रमेश एक गरीब किसान था। खेतीबाड़ी करके अपनी बेटी और अपनी पत्नी को पाल रहा था। लीला, एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जब तुम भगवान की पूजा नहीं करती, घंटों तक ध्यान में नहीं बैठी रहती। लेकिन भगवान ने हमारे लिए आखिर किया ही क्या है? इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, सावन आने में सिर्फ 2 दिन बाकी है, अभी तक बारिश नहीं हुई। हल्की फुल्की बूंदाबांदी से क्या होता है? हमारे खेतों को पानी चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि इस सावन भगवान हमें बहुत कुछ देंगे, बारिश भी होगी और धन भी बरसेगा। रमेश गांव के ही एक अमीर आदमी खन्ना साहब के पास गया और बोला, खन्ना साहब, क्या मुझे कुछ पैसे उधार मिल सकते हैं? मुझे अपने खेतों की सिंचाई करनी है। बारिश हो नहीं रही तो किराए पर ट्यूबवेल लगाना पड़ेगा और डीजल भी डालना पड़ेगा। उसके लिए मुझे पैसे चाहिए थे। पैसे तो तुम्हें उधार मिल जाएंगे, लेकिन अपने घर के कागज मेरे पास रखने पड़ेंगे। घर के कागज? लेकिन खन्ना साहब, घर के कागज तो नहीं है मेरे पास, वो पहले से ही गिरवी हैं। तो मैं कुछ नहीं कर सकता। दया करके कुछ कीजिए खन्ना साहब। अपनी बीवी को बोलो पहले 1 महीने मेरे घर आके मुफ्त में नौकरानी का काम करे, फिर मैं सोचूंगा। खन्ना साहब, जबान संभाल के बात कीजिए, मेरी बीवी आपके घर की नौकरानी नहीं है। खन्ना साहब को रमेश की ये बात तीर की तरह चुभ गई। उसने अपने नौकर को बुलाकर 20 कोड़े रमेश को मरवाए। रमेश अपने आंसुओं को पोंछता हुआ घर चला गया। क्या हुआ? कुछ हुआ? तुम जो दिन रात पूजा किया करती हो, उसका रिजल्ट मिल रहा है मुझे। तुम्हारी भक्ति का प्रसाद लेकर आ रहा हूँ। उस गांव में सभी लोग कांवड़ यात्रा की तैयारी में लगे हुए थे। लीला अपने पति रमेश को बार बार कांवड़ लेकर चलने के लिए समझाती रही, लेकिन वो नहीं माना। रमेश की बेटी ने उससे कहा, पापा, अब हमारे पास भगवान के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वैसे भी घर में बैठकर क्या करेंगे, हम लोग भी कांवड़ यात्रा ले चलते हैं, शायद कुछ हो जाए। रमेश अपनी बेटी की बात तो टाल नहीं सकता था, इसीलिए वो लोग भी कांवड़ यात्रा लेकर निकल गए। जब वो लोग कांवड़ यात्रा पर जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें खन्ना साहब भी कांवड़ लेकर जाते हुए दिखे, लेकिन वो पीछे अपनी कार में बैठे हुए थे और उनके 2 नौकर कांवड़ अपने कंधे पर उठाए हुए चल रहे थे। रमेश और उसकी पत्नी लीला दोनों कांवड़ उठाए हुए थे और बिना रुके चले जा रहे थे, लेकिन तभी खन्ना साहब के दोनों नौकरों को प्यास लगी और वो लोग रुक गए। अरे क्या हुआ? तुम लोग रुक क्यों गए भाई? वो देखो, 2 कौड़ी का रमेश भागता हुआ आगे चला जा रहा है, वो भी अपने परिवार के साथ, और तुम लोग थक गए। अरे खन्ना साहब, देख रहे हैं कितनी धूप है, बहुत प्यास लगी है। खन्ना साहब अपनी गाड़ी से नीचे उतर कर आए और अपने दोनों नौकरों को जोरदार थप्पड़ मारे। भगवान की भक्ति में भूख प्यास सब हार जानी चाहिए, वरना इस कांवड़ यात्रा का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा हमें। रास्ते में कोई पानी बांट रहा हुआ तब पी लेना, अब बिना किसी नौटंकी के चलते रहना जब तक मैं ना कहूँ। ये सब कुछ पैदल चलते हुए रमेश और उसका परिवार देख रहा था। अपने नौकरों को जलील करने के बाद खन्ना साहब अपनी कार में बैठ गए। बेचारी नौकर अब करते भी तो क्या करते, वो लोग भी चलने लगे। देख रही हो लीला, जिसके पास पैसा होता है ना, भगवान भी उसको ही ऐश कराता है। कांवड़ यात्रा बेचारे उनके नौकर कर रहे हैं और खन्ना साहब को फल मिल जाएगा। बेचारे लड़के बहुत मेहनत कर रहे हैं, देखो कितना पसीना निकल रहा है। बेचारे खन्ना साहब के डर से कुछ बोल नहीं सकते। मैं ऐसा करती हूँ, उन्हें चलते चलते ही पानी पिला देती हूँ। माँ पिताजी, आप लोग चलते रहिए, मैं दोनों को पानी पिला देती हूँ। रमेश की बेटी ने चलते चलते ही खन्ना साहब के दोनों नौकरों को पानी पिलाया। सभी लोगों ने आगे की यात्रा शुरू कर दी। कई दिनों तक इसी तरह पैदल चलने के बाद वो लोग प्रभु के धाम पहुँच गए। धाम पहुँचते ही खन्ना साहब अपनी कार से उतरे और कावड़ अपनी कंधों पर रख ली। अब तुम दोनों पीछे पीछे चलो, मैं कावड़ उठाकर चलता हूँ, समझे? देख रही हो लीला, अमीर लोग तो भगवानों को भी धोखा दे देते हैं। आप बार बार इधर ध्यान क्यों दे रहे हो? आप अपना काम कीजिए, उन्हें जो करना है करने दीजिए। मुझे उन 2 बेचारे लड़कों पर तरस आ रहा है। बेचारे इतनी दूर से पैदल चले आ रहे हैं और मंदिर पहुंचते ही कावड़ खन्ना साहब ने उठा ली। मुझे तो तरस उस ऊपर वाले पर भी आ रहा है, बेचारा अंधा हो गया है भगवान। जैसे ही रमेश ने भगवान को अंधा कहा, वैसे ही आसमान में बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार बारिश होने लगी। ऐसा लगा जैसे भगवान नाराज हो गए हो। वहाँ पर एक वीआईपी लाइन लगी हुई थी और दूसरी तरफ साधारण इंसानों की। खन्ना साहब तो सबसे आगे पहुँच गए क्योंकि वीआईपी लाइन में थे। खैर, पंडित जी ने खन्ना साहब को एक चांदी की अंगूठी दी। खन्ना साहब वो अंगूठी लेकर भरी कार में आकर बैठ गए और वहाँ से चले गए। भगवान तो पैसे वालों को डिस्काउंट भी देते हैं, यहाँ हम गरीब लोग
देखो कब नंबर आता है हमारा। जब रमेश और लीला पंडित जी के पास पहुँचे तो उन्होंने दोनों को एक एक गुलाब का फूल दे दिया, जिसे लेकर वो लोग वापस आ गए। देख रही हो लीला, खन्ना साहब को चांदी की अंगूठी और हमें गुलाब के फूल। कोई बात नहीं, ऊपर वाले ने जो दिया है हमें पूरे तरीके से स्वीकार है। तभी रास्ते में उन दोनों ने देखा कि जो पंडित जी ने फूल दिया था वो अब उनके पास नहीं है। वहीं दूसरी तरफ खन्ना जी ने भी देखा कि पंडित जी ने जो चांदी की अंगूठी उन्हें दी थी वो भी उनके पास नहीं है। लगता है गुलाब का फूल भी हम गरीबों के साथ नहीं रहना चाहता होगा, इसलिए गायब हो गया। उधर रमेश अपने परिवार के साथ जैसे ही अपने घर पहुंचा, उसने देखा कि उसका मकान बहुत ही बड़ा बंगला बन चुका था और बंगले के बाहर वही गुलाब के फूल पड़े हुए थे। उन लोगों ने फूलों को पहचान भी लिया। हमारा घर कहाँ गया लीला? इन अमीर लोगों ने हमारी झोपड़ी गिराकर अपना घर तो नहीं बना लिया ना? ये फूल तो वही है ना जो पंडित जी ने दिए थे? आप हर वक्त भगवान की शिकायत करते रहते हो, इसलिए ये सब कुछ उनका ही चमत्कार है, वरना इतनी जल्दी इतना बड़ा बंगला कैसे तैयार हो सकता है। चलिए अंदर चलकर देखते हैं। तभी अचानक एक आकाशवाणी हुई। रमेश, तुम मेरे सबसे नटखट भक्त हो। तुम भले ही मुझसे शिकायतें करते रहते हो, लेकिन तुम्हारा दिल और भक्ति बहुत साफ है। रास्ते में कावड़ यात्रियों की तुमने बहुत मदद भी की। ये जो मैंने तुम्हें घर दिया है ये तुम्हारा ही है, ये मेरी तरफ से उपहार है। तुम अमीरों पर गुस्सा रहते हो ना, अब मैंने तुम्हें अमीर बना दिया है। अब देखता हूँ तुम कितना गरीबों का भला करते हो। वहीं दूसरी तरफ खन्ना जी जब अपने घर वापस आए तो देखा कि उनके बंगले की जगह एक झोपड़पट्टी बनी थी और उस झोपड़पट्टी के बाहर वही चांदी की अंगूठी लटक रही थी। तभी वहाँ पर भी एक आकाशवाणी हुई। खन्ना, तुम अपने आप को ही भगवान मानने लगे हो। तुम्हें लगता है कि तुम भगवान को धोखा दे सकते हो। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। गरीब से लेकर अमीर तक, इंसानों से लेकर कीड़े मकोड़े तक, यहाँ तक कि पेड़ पौधे, सौर मंडल, सब कुछ मेरा ही रचा हुआ है। इनमें से तुम अगर किसी की भी निंदा करोगे तो मेरे दुश्मन बन जाओगे और तुम्हारा विनाश निश्चित हो जाएगा। अब तुम्हारी सारी संपत्ति और तुम्हारा घर छीन लिया गया है। अगर खुद को भगवान मानते हो तो ये सब दोबारा बना लो। उसी गांव में उन्होंने बहुत बड़ी भगवान शिव की प्रतिमा भी बनवा दी। अब दूर दूर से पर्यटक इतनी बड़ी मूर्ति को देखने आने लगे, जिससे पूरे गांव की कमाई भी होने लगी। माधव एक गरीब दिहाड़ी मजदूर था। वो दिहाड़ी का काम पकड़ता और शाम को जो 100-200 रुपए कमाता वो घर खर्च में लग जाते। माधव का बेटा गोपी बहुत ही समझदार था। वो अपने माता पिता का बहुत आदर करता था। गोपी को पता था कि उसके पिता दिहाड़ी मजदूर हैं और उनके पास पैसों की तंगी है, इसलिए गोपी अपने माता पिता से कभी कुछ नहीं मांगता था। माधव इस बात को समझता था। जानकी, हमारा गोपी हमसे कभी किसी बात की इच्छा नहीं रखता। जैसा खाएं खिलाएं उसी में गुजारा कर लेता है। आप सही कह रहे हो, हमारा गोपी हम दोनों का बहुत मान करता है। अच्छा, मैं काम के लिए निकल रहा हूँ। गोपी को जलेबी बहुत पसंद है ना, शाम को मैं उसके लिए जलेबी लेकर आऊंगा। उसी समय गोपी भी आ जाता है। बापू जलेबी? फिर तो मजा ही आ जाएगा। माँ, तुम और मैं तीनों मिलकर जलेबी खाएंगे। मेरा बच्चा छोटी सी खुशी से भी कितना खुश हो जाता है। माधव काम पर चला जाता है। उस दिन माधव को एक दुकान की छत बनाने में ईंटें ढोने का काम मिलता है। माधव सीढ़ियों से दुकान की ऊपरी मंजिल पर ईंटें ले जा रहा था। और भी मजदूर उसके साथ काम कर रहे थे। माधव को पता नहीं चला और उसका पैर फिसल गया और सीढ़ियों से गिरता चला गया। अचानक हुई इस दुर्घटना ने माधव के पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। माधव की आंखों की रोशनी चली गई। माधव की यह हालत देखकर जानकी और गोपी दोनों रो पड़ते हैं। माँ, बापू की यह हालत मुझसे और नहीं देखी जाती। बापू, आपकी आंखों की रोशनी क्यों छिन गई? इतना कहते हुए गोपी रोता हुआ घर से थोड़ी दूर निकल आया। उसने देखा कुछ लोग जय बम भोले का गुणगान करते गुजर रहे थे। गोपी ने उनमें से गुजरते एक व्यक्ति से पूछा, भैया, आप सब लोग कौन हैं और भगवान भोले बाबा का नाम लेकर कहाँ जा रहे हैं?
हम सब कावड़िए हैं और कावड़ लेकर हरिद्वार जा रहे हैं। फिर वहां से कावड़ में जल भरकर लाएंगे, शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। जय भोलेनाथ। कावड़ का क्या महत्व है भैया? कावड़ भगवान शिव को अति प्रिय है भैया। जो कोई भी भक्त सच्ची श्रद्धा से कावड़ यात्रा करता है ना, भगवान शंकर उसकी सारी इच्छाएं पूरी करके सारे दुख दूर कर देते हैं। हाँ, मैंने कावड़ के बारे में सुना है। श्रवण कुमार भी अपने माता पिता को कावड़ में ही तीर्थ यात्रा पर ले गए थे। बिल्कुल सही कहा। श्रवण कुमार एक महान पुत्र थे। जय भोलेनाथ। कहते कहते व्यक्ति आगे बढ़ गया, पर गोपी के मन में एक उत्सुकता जागी थी। मैं अगर बापू को कावड़ में बिठाकर कावड़ यात्रा करूं, तो भगवान शंकर उनकी आंखों की रोशनी वापस कर देंगे। हाँ, मैं बापू को हरिद्वार ले जाऊंगा। गोपी के आत्मविश्वास से भरी बातें कैलाश पर्वत पर विराजमान भोलेनाथ और माता पार्वती सुन रहे थे। प्रभु, आपका नाम लेकर ये भोला बालक एक कठिन यात्रा पर निकलने वाला है। इसकी सहायता कीजिए प्रभु। देवी पार्वती, आप निश्चिंत रहो। मैं अपने भक्त पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। पर सर्वप्रथम मुझे गोपी की परीक्षा लेनी होगी। उधर गोपी घर पहुंचा और 2 बड़ी टोकरों से कावड़ तैयार करने लगा। माँ, ये देखो, मैंने कावड़ बना ली। अब एक में बापू बैठेंगे और एक में हम जरूरी सामान रख लेंगे। गोपी मेरे बच्चे, तू इतनी दूर तक पैदल यात्रा करके मुझे कैसे संभाल पाएगा? ये हट छोड़ दे मेरे बच्चे। मुझे वैसे भी आंखों से दिखाई नहीं देगा, तू मुझे कहाँ कहाँ लेकर चलेगा? और तुम दोनों के जाने के बाद पीछे से मैं भी चिंता में रहूंगी। मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ ही रहेगा। माँ बापू, आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। और फिर भगवान भोलेनाथ मेरे साथ हैं। गोपी अभी बात कर ही रहा था कि एक बूढ़ा व्यक्ति लड़खड़ाता हुआ उसके पास आया। बेटा, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी हैं। अगर तुम अपने पिता को कावड़ पर हरिद्वार ले जा रहे हो, तो क्या तुम एक टोकरी में मुझे भी बिठा सकते हो? मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं अपने अंतिम दिनों में गंगा मैया के दर्शन करूं। हाँ बाबा, क्यों नहीं। वैसे भी एक टोकरी में सिर्फ सामान है, आप वहां आराम से बैठ सकते हो। मैं बापू और आपको हरिद्वार ले जाऊंगा। गोपी ने जब ऐसा कहा तो माधव और जानकी दोनों और परेशान हो गए। दोनों के मन में यही बात चल रही थी कि गोपी 2 व्यक्तियों का भार कैसे संभालेगा। गोपी ने एक टोकरे में अपने पिता को बिठाया और दूसरे टोकरे में उन बूढ़े व्यक्ति को। गोपी को देखकर वो बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराने लगा। वास्तव में वो कोई और नहीं, भगवान शंकर ही थे जो गोपी की परीक्षा ले रहे थे। गोपी ने जैसे ही कावड़ को कंधे पर रखा, कावड़ फूलों की भांति हल्की हो गई। कावड़ का भार ना के बराबर हो गया। माँ देखो, कावड़ तो बिल्कुल भी भारी नहीं है। मैं आराम से पहुंच जाऊंगा और जल्दी ही लौटूंगा। जब भगवान भोलेनाथ कावड़ में बैठे तो उनके चमत्कार से कावड़ का भार हल्का हो गया। गोपी आराम से पूरे रास्ते मस्ती में मगन जय बम भोले का जाप करता हुआ अपने पिता और उन बूढ़े व्यक्ति से बातें करता हुआ चलता रहा। हरिद्वार पहुंचकर उस बूढ़े व्यक्ति ने माधव से कहा, ये भोलेनाथ के नाम का फूल है, ये लो, स्नान करके इसे अपनी आंखों से लगा लेना। गोपी, तुम सचमुच बहुत अच्छे बालक हो। हर बच्चे को तुमसे प्रेरणा लेनी चाहिए और माता पिता का आदर करना चाहिए। देखना, तुम सदैव जीवन में सफलता पाओगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, थोड़ी देर गंगा के तट पर विश्राम करूंगा। इतना कहकर बूढ़े व्यक्ति के रूप में भगवान भोलेनाथ वहां से चले गए। इसके पश्चात गोपी ने माधव को गंगा के तट पर बैठाकर स्नान करवाया। जो फूल वो बूढ़ा व्यक्ति माधव को दे गया था, माधव ने उसे अपनी आंखों से लगाया। पर ये क्या, भगवान शंकर के चमत्कार से माधव की आंखों की रोशनी लौट आई। गोपी, वो कौन थे? वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। मेरी आंखों की रोशनी लौट आई है। मैंने इस फूल को आंखों से लगाया और मैं देख सकता हूँ
ये फूल मुझे उन सज्जन व्यक्ति ने दिया था। बापू, आप देख सकते हो, वो बूढ़े बाबा सचमुच भगवान शंकर थे। वो मेरी कावड़ पर बैठे थे। हे भोलेनाथ, ये आपने कैसी लीला रची। बापू, जैसे ही वो मेरी कावड़ में बैठे, कावड़ का भार कम हो गया। आपने मेरे बापू की आंखों की रोशनी लौटा दी भोलेनाथ। बापू, मुझे उन कावड़ियों ने सही कहा था, कावड़ यात्रा का फल अवश्य मिलता है और साक्षात भगवान भोलेनाथ इस यात्रा को पूरा करने में हमारी सहायता करते हैं। माधव और गोपी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हर की पौड़ी पर खड़े भक्त जब इस चमत्कार के बारे में सुनते हैं तो सब गोपी की बहुत प्रशंसा करते हैं। गोपी माधव के साथ कावड़ का जल लेकर आता है और शिव मंदिर में शिवलिंग की पूजा करता है। जानकी भी ये सब देखकर बहुत खुश थी। वहीं कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शंकर और देवी पार्वती ये सब देख मुस्कुरा रहे थे। Thanks for watching and subscribe.